ल बालन सरकारलाई एकदमै धन्यवाद छ। इन्डियन तरकारी नआएको हुनाले चाहिँ अब चाहिँ नेपाली तरकारीले चाहिँ यस्तो मस्त भाउ पाइरहेको छ नि आज, जो कि लौकी 100 रुपियाँ पनि जान्थ्यो भने 300 रुपियाँ पनि बोलीमा गइरहेछ। यस्तै तरकारी सब बालन सरकार एला से बहुत फायदा है नेपाल के व्यापार के ने। कैले तो बॉर्डर टाइट कर देने 100 रुपया से बेसी ले भंसार के लाई नियम आइन देने से बहुत निक चीज मज। हाँ एहे दुआरे यहाँ मजबूरी के कारण से लोग इंडिया जाए से सर सामान किने ले। आब देखी तो व्यापारी के मुँह से 100 रुपया में बिके वाला 300 रुपया में भाव बढ़ गए न। ये गलत बात छी कि जब फिर बाई चांस खुल गए अगाड़ी के समय में अखन आधा तो कहे अथी निकाल ताके जे अखन यहाँ नहीं टाइट नहीं करे 100 रुपया के मात्रे नहीं ने। एहे दुआरे नेपालियों के व्यापारी सब जब बुझ जते जे अते महग सामान कहल देवे कह के तो कथिल जते लोग इंडिया किने ले। नेपालियों के व्यापारी सब कनिकरा बेसिए दिमाग लगाल ताकत रहे छै कि ते दुआरे लोग मजबूरी में जाए छै। भले ही 500 रुपया भाड़ा में जते 1000 रुपया भाड़ा में जते वैसे मतलब नहीं छै कि वही के बदले जब किने वाला लोग सबके जब 2 रुपया फायदा हेते तो कहल ने बड़ू मेहनत कर लेबे, बड़ू 500 1000 रुपया भरे तीर कहीं लेबे। सब कोई वो फायदा देखे से। जब नेपाले में जब 2 रुपया सस्ता मिल जते वही रेट में इंडिया के रेट में मिल जते तो कथी कर जते इंडिया ने। वही द्वारे व्यापारियों सबके बुझना है। बालन सरकार नियम बहुत निक आनने छै ने, एकरा गलत तरीका से यूज नहीं करे के चाहिए व्यापारियों सबके। ने व्यापारी घाटा लागे चाहिए ने किनमेल करे वाला के घाटा लागे चाहिए। वही तरीका से चले के चाहिए। कल तो साग तरकारी नेपाल में उत्पादन है वाला चीज सब चाहिए। वही द्वारे जय नेपाल।